नमस्कार दोस्तों, फिर से लेकर आ गए हैं एक शानदार वीडियो और आज बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के विषय में। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आप एक अपना बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं और आपके पास पूंजी की प्रॉब्लम है, आपके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 21 से 40 साल के उन सभी युवाओं को अपना बिजनेस करने के लिए एक मौका दिया है। देखिए, बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फंड की, पैसे की। और अब इस प्रॉब्लम को सरकार ने सॉर्ट आउट कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। मतलब कि पैसा सरकार देगी, बिजनेस आपको करना है और इसी से बिजनेस करके ही पैसे को सरकार को वापस करके अपना बड़ा सा बिजनेस ग्रो कर लेना है। यहाँ पर आपसे ना तो दोस्तों एक भी ब्याज लिया जाएगा, ना कोई गारंटी ली जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीएम युवा उद्यमी रोजगार स्कीम के विषय में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की है और इसके तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का फर्स्ट चरण में लोन दिया जाएगा 4 सालों तक, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी गारंटी के। मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरना है, आपको अपना सरकार को आइडिया बताना है कि मैं ये आइडिया के साथ लेकर मार्केट में उतरूंगा और इतना सारा अर्निंग करूंगा वगैरह वगैरह। तो पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे कि कैसे सीएम युवा उद्यमी योजना भारत के युवाओं को, उत्तर प्रदेश के युवाओं को शानदार मौका प्रदान कर रही है एक नया बिजनेस खड़ा करने के लिए। तो दोस्तों, ये 4 पेज की पीडीएफ जो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के जो भी लाभार्थी हैं, जो लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए शेयर किया है। इस पीडीएफ के माध्यम से ही मैं पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान क्या है। पूरा डिटेल दिया गया है, ये दोस्तों सरकार की तरफ से ही लोगों की दी गई, जिससे प्रॉपर तरीके से वो चीजें समझ सके। तो योजना की मुख्य बातें क्या है? सबसे पहला पॉइंट होगा योजना की मुख्य बातें क्या है। इसमें कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21 से 40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना है। मतलब कि जितने भी दोस्तों युवा हैं, 21 से 40 साल के व्यक्ति हैं, वो अगर खुद का अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या किसी सेवा सर्विस से संबंधित बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनको इस योजना के माध्यम से सरकार बढ़ावा देने के लिए जोड़ने का प्रयास करने वाली है। प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख युवाओं को रोजगार मतलब दिया जाए, स्वरोजगार दिया जाए, उनको बिजनेस में करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और उसी के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। अब इसमें दोस्तों चरणबद्ध पैसा आपको मिलेगा। अगर आप कोई भी बिजनेस खोलना चाहेंगे तो उसमें 2 चरण है। देखिए, प्रथम चरण में आपको कितना लोन मिलेगा? ₹5 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 4 वर्षों तक 100% ब्याज मुक्त कोलेटरल गारंटी मुक्त ऋण। पहले चरण में जब आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो सरकार यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का ब्याज देगी। वो भी दोस्तों 4 वर्षों तक एक भी ब्याज नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए का आपको लोन देगी और 4 वर्षों तक एक भी आपको ब्याज नहीं लेगी सरकार। ये मुक्त देख सकते हैं, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुक्त कोलेटरल और गारंटी मुक्त लोन, बिना ब्याज और कोई भी गारंटी भी नहीं देनी है आपको। बहुत बड़ी गारंटी नहीं, आपको अपनी जमीन नहीं रखनी है, आपको अपना घर नहीं रखना, ऐसा कुछ भी सरकार ने नहीं बोला है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15%, ओबीसी को 12.5%, SC ST दिव्यांग को 10% तथा आकांक्षात्मक जिलों चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों की 10% स्वयं का अंशदान जमा करना होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? कह रहे हैं जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, 4 लाख रुपए आपके प्रोजेक्ट में लग रहे हैं, आप 4 लाख का लोन लेना चाहते हैं, तो अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 4 लाख का 15% आपको लगाना होगा, मतलब 60,000 रुपए आपको देने होंगे। बाद बाकी 3,40,000 रुपए आपको सरकार देगी। ठीक है ना? अगर आप ओबीसी वर्ग से आते हैं तो 12.5% आपको देना होगा 4 लाख का, बाद बाकी सरकार देगी। वहीं अगर आप SC ST या दिव्यांग है तो 10%, या इन जिलों से तब भी 10% आपको देना होगा। मतलब थोड़ा सा आपको अंशदान देना होगा, बाद बाकी सारा सरकार देगी। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान एवं 4 वर्षों तक CGTMS की प्रतिपूर्ति होगी। परियोजना लागत जो भी आएगी, जैसे बिजनेस आपका सपोज दैट 4 लाख में स्टेबल हो रहा है, तो आपको उसमें 10% मार्जिन मनी भी मिलेगा, अनुदान मिलेगा 4 वर्षों तक। समझ गया ना? परियोजना लागत में भूमि भवन सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर आप भूमि और भवन जमीन के यहाँ पर परियोजना लागत में इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
इसके बाद जब आप पहला चरण कंप्लीट कर लेते हैं तो द्वितीय चरण में देखिए क्या होगा। प्रथम चरण के लिए लिए गए मूलधन पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला व्यक्ति, जैसे आपने 4 लाख का लोन लिया तो प्रथम चरण में आपको 5 लाख का मैक्सिमम मिलेगा। तो पहले चरण का अगर आपने पैसा चुका दिया है समय से दोस्तों, तो द्वितीय चरण के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार फिर से 10 लाख तक का परियोजना स्थापित की जा सकेगी, परंतु ₹7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज अनुदान 3 वर्षों तक दिया जाएगा। आपने जब पहले चरण का लोन चुका दिया तो दूसरे चरण में सरकार फिर से आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देगी अगर आपको जरूरत है तो। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि अब की बार दोस्तों पूरे 10 लाख पर ब्याज आपको फ्री नहीं मिलेगा। 7.5 लाख रुपए तक का 50% ब्याज, जैसे आपका ब्याज दर मान लो 8% बैंक ले रही है तो आपको मात्र 4% ही ब्याज दर देना होगा 7.5 लाख रुपए तक का। और बाद बाकी अगर उसके ऊपर आप लोन ले रहे हैं तो वो जो भी बैंक डिसाइड करेगी 8% 10% वो देना होगा और ये 3 वर्षों तक आपको 50% और ब्याज में छूट मिलती रहेगी। समझ गया ना? ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी। पात्रता की बात कर लेते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है। तो जो 21 से 40 वर्ष का है वो आवेदन कर सकता है। कम से कम 8वीं पढ़ा होना जरूरी है दोस्तों। तो इसके बाद इनमें से आपको कोई भी एक प्रशिक्षण आप ले सकते हैं। प्रशिक्षण कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी आप बहुत ही आसानी से प्रशिक्षण दोस्तों, सरकार लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम कराती रहती है। आप पहले प्रशिक्षण कर लें, इसके बाद आप युवा उद्यमी योजना में आवेदन कर सकते हैं, है ना। आवेदन की प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता दूंगा। ये पोर्टल है, यहाँ से आवेदन होगा। और भी कुछ विविध है ये आप पढ़ सकते हैं। इन बैंकों में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बैंक जो सहायक हैं, ये बैंक आपको सीएम युवा उद्यमी योजना के लिए लोन प्रोवाइड करेंगी। अब हम बात करते हैं मेन मुख्य दस्तावेज क्या लगेंगे। इसके लिए दोस्तों मैं एक सीएम युवा योजना का ही पोर्टल है, यहाँ पर मुख्य दस्तावेज दिए गए वहां पर लेकर आ गया हूँ। देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है योजना ही तो आवश्यक दस्तावेज। अब क्योंकि जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम होती है कि हम इतने सारे दस्तावेज बैंक मांग लेता है कि लोन व्यक्ति ले ही नहीं पाता है ना। और इसी वजह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये आपको डॉक्यूमेंट पहले बनवा लें तभी आप लोन के लिए अप्लाई करें। पहले तो कौशल प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, आईटीआई जो भी है, कौशल प्रमाण पत्र जो एक होना चाहिए। इसके बाद परियोजना दस्तावेज में क्या होगा, परियोजना रिपोर्ट, जीएसटी, उद्यम। देखिएगा आप कोई बिजनेस करने जाएंगे, जैसे आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोलने जा रहे हैं तो उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, जैसे परियोजना रिपोर्ट बोलते हैं। ये कौन बनाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। हालांकि आप खुद से बना सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनवा लें तो बेहतर रहेगा। अब परियोजना रिपोर्ट क्या होता है ये समझ लेते हैं। परियोजना रिपोर्ट में दोस्तों आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, कितना पैसा लगेगा, क्या इक्विपमेंट लगेंगे, कौन कौन सामान, ये सब लिखा होता है उसमें। आप कितनी आमदनी कर पाएंगे, है ना, आपके यहाँ कस्टमर कितना, ये सारा लिखा होता है। और जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैकल्पिक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको देना ही है। उद्यम भी वैकल्पिक है, बट उद्यम रजिस्ट्रेशन आप बनवा लें, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आसानी से बना सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन घर बैठे आवेदन कर सकते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, आप खुद से ही उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और तुरंत ही उसका आपको बन जाता है। तो सिर्फ आपको परियोजना रिपोर्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर आप एक सीए पकड़ लेंगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वो आसानी से आपकी परियोजना रिपोर्ट बना देगा। इसका ये दस्तावेज सभी के पास होते हैं। स्वयं के दस्तावेज, पैन कार्ड आपके पास होगा, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा ही, बैंक पासबुक आपके पास होगा ही, एक नोटरी करानी होगी जिसमें शपथ पत्र बनवाना होता है, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र होगा, 8 या 10 जो भी पढ़े होंगे, आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड लग जाएगा, हस्ताक्षर फोटो। तो ये नॉर्मल से दस्तावेज है, सिर्फ एक परियोजना रिपोर्ट ही थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है, बट वो भी मुश्किल नहीं है। तो ये पूरा डिटेल हो गया। अब बात करेंगे आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए देखिए यहाँ ही अप्लाई ऑनलाइन का एक अप्लाई लोन का ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करना होगा तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। मैं इसका भी लिंक डायरेक्ट दे दूंगा। यहाँ पर देखिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सिलेक्ट कर लेना है। आप अपना आधार कार्ड नंबर डालकर वैलिडेट करना है, ओटीपी आएगा, जो भी आधार रजिस्टर्ड होगा वो डालकर वेरीफाई करना है। इसका नीचे आपको सिंपल सी डिटेल जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेक्टर, उद्योग और जिला, ये सब सिलेक्ट करके सबमिट कर देना होगा। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वही यूजर आईडी जो पासवर्ड मिला वो यहाँ पर डालना है और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है।
तो जैसे आप आईडी पासवर्ड डालेंगे और आपके मोबाइल पर फिर से ओटीपी जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड किया वो ओटीपी डालकर सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, तो आप नया पासवर्ड यहाँ पर अपना जो भी बनाना चाहें वो बना लें। स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर वो सारा इंक्लूड होना चाहिए। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो गया, आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो फिर से इसी पोर्टल पर आ जाएंगे। अब आपने जो पासवर्ड बनाया है वो डाल करके कैप्चा लगाकर लॉगिन करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका देख सकते हैं ऐसा फॉर्म खुल कर आ जाएगा और ये सारा पूरा विवरण देखिए मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी पर्पज से। कुछ चीजें मैंने यहाँ पर भर रखी हैं दोस्तों, तो हो सकता है आप वाले में थोड़ा सा कुछ नया खुले। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने काफ़ी डिटेल भर रखी है। यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि आपको पूरा जैसे व्यक्तिगत विवरण भरना होगा, परियोजना का विवरण भरना होगा, बैंक डिटेल भरना होगा। इसका लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं प्रोजेक्ट का प्रस्ताव, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और बहुत सारी डिटेल है। नई इकाई के प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, ये सारा आपको करना होता है इस पोर्टल से। तो इस प्रकार से फिर आवेदन होता है। अगर पूरा फुल वीडियो आप चाहते हैं तो हम उसके लिए बना देंगे, बट मैंने रजिस्ट्रेशन करके दिखा दिया और उसका इंटरफेस दिखा दिया कैसे आगे आपको चीज़ें भरनी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का फॉर्म भर सकते हैं और बेहतरीन स्कीम है अगर आप एक नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं। तो देखा दोस्तों कितने शानदार तरीके से आप समझ चुके हैं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना कितनी शानदार स्कीम है उन युवाओं के लिए जो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं मार्केट में और अच्छा खासा लोगों को टक्कर देना चाहते हैं। यहाँ पर सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि आपको अपना बिजनेस खड़ा करने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। हालांकि देखिए लोन लेना इतना तो सरल नहीं होता बैंकों से, आप भी जानते होंगे, बट इतना कठिन भी नहीं होता है। अगर आप प्रयास करेंगे, आप थोड़ा सा दौड़ धूप करेंगे तो आपको जरूर लोन मिलेगा और आप अपना एक शानदार बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या है आपको इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के तहत किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।